आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH Ka is equal to 10 to the power minus 5 at 25 degree centigrade is being neutralized by using NaOH solution. pH of the solution is X at 20% neutralization and it is Y at 80% neutralization. Then the value of Y minus X will be where log base 10 और आर्ग्यूमेंट में है 2 is equal to 0.30. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिचुएशन समझते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक मान सकते हैं कि एक बीकर है या एक कंटेनर मान लेते हैं जिसमें CH3COH प्रेजेंट है। ठीक है, इसका हम लोग कंसेंट्रेशन कुछ C मान लेते हैं कि C मोलर CH3COH प्रेजेंट है। अब विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल NaOH इसे हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब NaOH हम लोग इसे बाहर से मिला रहे हैं इस कंटेनर में ताकि CH3COH न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, जब 20% न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया तब इस बीकर में जो कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहे उसका जो pH था वो था X, और जब 80% न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो इस कंटेनर में जो pH था वो था Y। ठीक है, तो इसको हम लोग डिपिक्ट कर देते हैं डायग्रामेटिकली। ट्वेंटी परसेंट न्यूट्रलाइजेशन पे जो pH था वो था X और 80% न्यूट्रलाइजेशन पे जो pH था वो था Y। ठीक है, अब हम लोग एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं CH3COH और NaOH के बीच में, और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा ये होगा CH3COONA प्लस वाटर। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 0 पे जब सिर्फ CH3COH था, NaOH था ही नहीं, तो इसका जो कंसेंट्रेशन था ये था C मोलर। ठीक है, उस समय 0 NaOH प्रेजेंट था और 0 CH3CONA और 0 वाटर। ठीक है, किसी एक टाइम पे जब 20% न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग 0.2C मतलब 20% ऑफ C कंज्यूम हो गया, मतलब हमने 0.2C NaOH डाला। ठीक है, जिसके वजह से 0.2C CH3CONA और 0.2C H2O का प्रोडक्शन हुआ। मतलब इस टाइम पे 0.8C CH3COH बचा। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो NaOH है ये कंज्यूम हो चुका होगा। ठीक है, तो मतलब जो इस मिक्सचर में से बचा होगा ये होगा CH3COH 0.8C, CH3CONA 0.2C, और वाटर तो सॉल्वेंट में पूरे जगह ही प्रेजेंट है, पूरे कंटेनर में। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे एक वीक एसिड, क्योंकि CH3COH एक वीक एसिड होता है, तो एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है तो मतलब कि ये एक बफर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और बफर के जो पीएच का फॉर्मूला होता है ये हम लोग जानते हैं कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग concentration of salt present at that time divided by concentration of acid present at that time। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू गिवन है। इस टाइम पे pH जो है यह है x इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है 0.2C डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, जो कि है 0.8C। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 1/4। ठीक है, अब हम लोग के पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, सिमिलरली हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हम रिएक्शन लिख लेते हैं CH3COOH प्लस NaOH gives CH3CONA प्लस H2O। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ C
मोलर CH3COH प्रेजेंट था और कुछ प्रेजेंट नहीं था। किसी एक टाइम पे जब 80% न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो हमने 0.8C NaOH को ऐड किया होगा। 0.8C क्यों? क्योंकि 80% ऑफ दिस कंसेंट्रेशन, ताकि इतना 80% न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, तो 0.8C हमने NaOH को ऐड किया, तो फाइनली जो यहाँ पे CH3COH में का बचा होगा वो होगा C माइनस 0.8C। ये पूरा कंज्यूम हो चुका होगा और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ होगा CH3COH का 0.8C और वाटर भी 0.8C। ठीक है, तो मतलब CH3COH इस समय कितना है? 0.2C। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सिर्फ CH3COH और CH3CONA ही प्रेजेंट है इस पूरे मिक्सचर में। तो हम लोग फिर से कह सकते हैं कि ये जो है एक वीक एसिड है और CH3CONA है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मिक्सचर बनेगा इस वीक एसिड का और उसके सॉल्ट का विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये होगा बफर। और यहाँ पे जो pH होगा ये होगा फिर से pKa प्लस लॉग सॉल्ट ऑफ लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हम लोग लिख लेते हैं 0.8C डिवाइड बाय 0.2C। ठीक है, तो यहाँ से pH की वैल्यू आ गई pKa प्लस लॉग 4। ठीक है, और ये हमें गिवन था y। ठीक है, तो अब हमें निकालना है y माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम y माइनस एक्स अगर करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले y की वैल्यू pKa प्लस लॉग 4 माइनस x की वैल्यू pKa प्लस लॉग 1/4। ठीक है, यहाँ से pK कैंसिल हो गया और इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ हमें गिवन है log 1/4। ठीक है, तो हम लोग log 1/4 को क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं log 4 टू द पावर -1। और हम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है आर्ग्यूमेंट में वो यहाँ log से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा -log 4। ठीक है, तो log 1/4 क्या होगा? -log 4। तो हम लोग log 1/4 को -log 4 लिखेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब log 4 प्लस log 4। तो y माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 2 log 4। ठीक है, 2 log 4 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? log 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फिर से सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, आर्ग्यूमेंट का पावर लॉग से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 log बेस 10 और आर्ग्यूमेंट में 2। ठीक है, तो ये log 2 बेस 10 की हमें वैल्यू गिवन है और ये है 0.3। तो हम लोग इसको पुट करते हैं 4 इंटू 0.3 विच इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, तो मतलब y माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1.2। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब y माइनस एक्स की वैल्यू है 1.2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।